हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जिनकी सैलरी कम है या फिर जिनके घर के खर्चे मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, वो अपनी सैलरी के अनुसार अपने घर को किस तरीके से चलाएं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आज महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और जो हमारी सैलरी है वह एक जैसे ही है, क्योंकि सैलरी तो हमारी जल्दी नहीं बढ़ती है, लेकिन खर्चे जो हैं वह हम दिन पे दिन बढ़ाते ही जाते हैं। और खर्चे बढ़ने का जो सबसे मेन कारण होता है वह होता है लोगों की देखा-देखी, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वह दूसरे के देखा-देखी ज़्यादा करने लगे हैं। जैसे कि अगर कोई कोई चीज़ भी खरीदता है तो उन्हें लगता है कि वह चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, या फिर दूसरों को हम किस तरीके से दिखाएं कि हम अमीर बहुत हैं और यह चीज़ मेरे पास है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हमारी सोच होने लगती है तो हमारे जो खर्चे हैं वह लिमिट से ज़्यादा हो जाती है और जो हमारी सैलरी है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। क्योंकि जब हम किसी की बराबरी करते हैं चीज़ों को ख़रीदने में, तो हमारी तो सैलरी उनके हिसाब से नहीं है, तो हमें तो उसके लिए कर्ज़ लेना पड़ेगा या फिर किसी भी चीज़ को आप उधार ही ले सकते हैं। और इस कारण आप अपने खर्चे खुद पे खुद बढ़ाते जाते हैं और अपनी मुसीबतों को बुलावा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सैलरी है, अगर हम उसी के अनुसार चलें और देखा-देखी दूसरों की ना करें, तो हमारे जो खर्चे हैं वो भी लिमिट में रहेंगे और हमारी थोड़ी बहुत बचत भी आसानी से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जिनकी सैलरी 10,000 है, 12,000 है, तो वो घर को नहीं चला पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वह जितनी कोशिश पैसे बचाने की ज़्यादा करते हैं, वह थोड़ी कम होती है। पैसे जो हैं वह थोड़े बचते हैं और हमारा जो घर है वह बिल्कुल साधारण तरीके से चल जाता है। क्योंकि जब हमारी सैलरी 10,000 12,000 रुपये होगी, तो अगर हम रोज़ सोचेंगे कि हम रोज़ पनीर की सब्ज़ी खाएँ या फिर रोज़ नए-नए कपड़े पहनें, हफ़्ते में नए-नए कपड़े पहनें या फिर रोज़ कहीं घूमने जाएँ, तब तो ये बजट डगमगा ही जाएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सोचने लगते हैं कि यह चीज़ होनी चाहिए, तो यह हमारी ज़रूरत में नहीं, हमारे शौक़ में ही आ जाते हैं। क्योंकि एक इंसान को सिर्फ़ रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी इतना ही अगर रोज़ खाने के लिए मिल जाए, 2 वक़्त का खाना अगर अच्छा से मिल जाए और उसके बाद उसे रहने के लिए एक थोड़ा-सा छोटा-सा जगह मिले और पहनने के लिए थोड़े बहुत कपड़े मिल जाएँ, बस इसी में उसका गुज़ारा हो जाता है। लेकिन अगर हम सपने बड़े-बड़े देखने लगते हैं और वह हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हम इधर-उधर से कर्ज़े लेकर वह चीज़ को पूरा करने की सोचते रहते हैं। तो इससे जो हमारा जो खर्चा है, दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है और इसके बाद हमारी मुसीबतें भी बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सपनों को पूरा करना या फिर शौक़ को पूरा करना हमारे लिए बुरी बात है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि जितने हमारे सैलरी है, जितना हमारा मतलब कि बजट है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाएँ। एक कहावत आपने सुनी होगी, बस उसी के अनुसार हमें चलना होता है। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 12,000 रुपये है, तो आप कोशिश करें कि उतने में ही घर को चलाएँ अच्छे से और उसमें ही हम बचत की छोटे-छोटे बचत की शुरुआत करें। जैसे कि अगर आप 10,000 कमाती हैं, चाहे आपके हस्बैंड की 10,000 सैलरी है, तो आप उसमें से पहले 500 रुपये बिल्कुल हटा दें और उसके बाद अपने घर को अच्छे से चलाने की कोशिश करें। और अगर आप रेंट पर रहती हैं, तो कोशिश कीजिए कि 2,000 से 2,500 के बीच ही आप रूम रेंट लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप रूम रेंट ज़्यादा देंगी, तो आपके जो खर्चे हैं वह बिल्कुल सही से नहीं चल पाएँगे और आपका बजट जो है वह डगमगा जाएगा और बिल्कुल भी पैसे सेव नहीं हो पाएँगे। क्योंकि हमने 500 रुपये पहले ही बजट के लिए निकाल दिया, क्योंकि हमारे ये बचत के पैसे हैं, तो इसे हम पहले ही निकाल देंगे। जब भी आपकी सैलरी आए तो उसमें से आप बचत के पैसे पहले निकाल दें, चाहे वो 200 रुपये ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ पैसे जो हैं वो पहले निकाल कर साइड में रख दें। इसके बाद जिस घर में हम रह रहे हैं, यानी कि अगर हमारा अपना घर है, तो हमारे लिए तो यह पैसे बच जाएँगे, किराए के जो पैसे हैं। लेकिन अगर हम किराए का घर में रहते हैं, तो हमें उसके लिए पैसों को साइड में रख देना पड़ेगा। क्योंकि 2 से 2,500 के रूम रेंट लेकर अगर आप रहती हैं, तो आपके तो 2,500 ऐसे ही निकल गए और उसके बाद आपने 500 रुपये अपनी सेविंग का निकाल दिया, तो मान के चलिए कि आपके जो 3,000 हैं वह खर्च हो गए।
अब आपको 7,000 में से अपने घर को चलाना है, जिसमें से आप 1,000 रुपये की मंथ में सब्ज़ी ले सकते हैं। हर महीने 1,000 रुपये की सब्ज़ी आ जाएगी। अगर आप लोग छोटे परिवार हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, और उसके बाद आप कोशिश करें कि अपने बच्चे की जो पढ़ाई है स्कूल की, उसमें आप 500 रुपये 600 रुपये वाले फ़ीस वाले ही स्कूल में रखें, ताकि आपके बच्चों की पढ़ाई जो है वह रेगुलर चल सके। कि मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है कि वह अपने बजट के अनुसार नहीं चलते हैं और अपने बच्चों को थोड़े बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। उनकी जो सैलरी है वह तो बढ़ती नहीं है, लेकिन जो स्कूल के जो नियम हैं, फ़ीस हैं, वह दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं और अपनी मुसीबतों को और बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई उस स्कूल से फिर छूट जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि अपनी बजट के अनुसार में ही वैसे स्कूल में डालें बच्चों को, जहाँ पर आप रेगुलर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े स्कूलों में डाल देते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर हम नॉर्मल साधारण से स्कूल में भी डालेंगे तो बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ाई वहाँ पर कर भी सकते हैं और उनका जो पढ़ाई है वह रेगुलर वहाँ पर चलता रहेगा। तो कोशिश करें कि किसी भी साधारण स्कूल में अपने बच्चों को डालें और वहीं पे उनकी जो क्लास है, स्कूल है, वह रेगुलर रहे। और अगर आपके बच्चे की स्कूल अगर दूर में है तब तो आपके 400-500 रुपये ऑटो का खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके बच्चे के स्कूल पास में है तो आपके ये भी पैसे बच जाएंगे। और उसके बाद अब हम बात करते हैं राशन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके टोटल 5,000 रुपये खर्च होते हैं। जैसे कि 2,500 आपने रूम रेंट दिया, 500 रुपये आपने बचत किया, 1,000 रुपये की आपने सब्ज़ी खरीदी, उसके लिए पैसे रखें, और 1,000 रुपये के अंदर में आपने अपने बच्चों की पढ़ाई भी रेगुलर रखने की कोशिश की। तो इस तरीके से आपके टोटल 5,000 रुपये खर्च हुए। अब आपके पास बचते हैं 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये में से आप 3 से 4 हज़ार रुपये की आप राशन खरीदें पर मंथ का। जैसे कि एक नॉर्मल सा जो चावल होता है साधारण सा, वह 30 से 35 रुपये के आसपास आ जाता है। तो आप इकट्ठा 10 केजी महीने का जो लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 परिवार में 10 केजी से ज़्यादा चावल नहीं लगता है, 10 केजी आटा हमारा लगता है। तो यह सारी चीज़ें अगर हम महीने में ख़रीद लेते हैं तो हमारे पैसे भी बचते हैं और हम टेंशन फ्री भी रहेंगे। 1 से 2 लीटर आप तेल खरीद लें, जो भी आप तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वह सरसों का तेल का ही सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं तो उसे आप 1 से 2 लीटर सरसों का तेल एक साथ खरीद कर रख लें 1 महीने के लिए। उसके बाद जो भी आपके थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उसमें आप इमरजेंसी के लिए अपने पास पैसे रखें। और जो आपने 500 रुपये बचाए हैं पहले ही सैलरी में से जो निकाली है, उन पैसों को आप बिल्कुल भी खर्च ना करें, उन्हें एक बॉक्स में आप सेव करें। और अगर आप कोई स्कीम में डालना चाहती हैं उन पैसों को, अगर आप जानती हैं कोई भी ऐसा स्कीम, तो उसमें अपने पैसे ज़रूर सेव करें, ताकि वह आपको इकट्ठा अमाउंट दे सके। जैसे कि अगर आप एक साल में अगर आप 500 रुपये भी बचाती हैं तो आपके पास 6,000 रुपये एक साल में सेव हो जाएगा। और अगर आप इसे रेगुलर करती हैं तो इकट्ठा एक साथ अमाउंट आपको मिल जाएगा, जो कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो इस तरीके से आपके खर्चे भी चलेंगे और आपका जो सेविंग है वो भी साइड में होता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कपड़े की। तो कपड़े तो हम हर मंथ में नहीं खरीदते हैं। जब हमारे कोई पर्व त्योहार स्पेशल आते हैं या फिर जब हमारी ज़रूरत होती है कपड़ों की, और या फिर कोई साल भर में 6 महीने में कोई कपड़े खरीदते हैं, तो उस समय हम कपड़े को खरीद सकते हैं। जैसे कि जब आपने 500 रुपये बचाए हैं तो वो पैसे तो आप अलग कहीं भी आप अपने बचत कर सकती हैं। जो भी स्कीम आप जानती हैं उसमें आप पैसे उसको डालते रहें। और जो आपके एक्स्ट्रा 5,000 में से घर के खर्चों में से 200 रुपये 100 रुपये भी अगर आपके बचते हैं तो उसमें से आप कपड़ों के लिए पैसे जो हैं वह अलग से निकाल कर रख दें, अलग से उसकी सेविंग करें, जिससे आपको जब जिस महीने में जिस समय आपको कपड़े खरीदने की ज़रूरत होगी तो उन पैसों को इकट्ठा कर कर आप बहुत ही आसानी से कपड़े खरीद सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पैसे जो बचेंगे वह 1,000-2,000 से तो ज़्यादा नहीं बचेंगे, इकट्ठा जब करेंगे हम तो यहाँ पर जो पैसे हमने 100 रुपये 200 रुपये करके कपड़े के लिए इकट्ठे किए हैं, उन पैसों से हम किसी लोकल शॉप में से ख़रीदारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकल शॉप में जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, टिकाऊ नहीं होते हैं। वहाँ भी कपड़े आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाएंगे।
हाँ, ब्रांडेड कपड़े आप नहीं खरीद सकते हैं जो आपके बजट में ना हो। अगर आपके ब्रांडेड कपड़े बजट में आ जाएँ तो आप खरीद सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि लोकल शॉप से ही कपड़ों को ख़रीदारी करें। और आजकल तो ऑनलाइन वगैरह भी कपड़े जब ऑफ़र में चलते हैं तो वहाँ भी सस्ते-सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, तो उस समय का भी इंतज़ार कर कर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से हम कपड़े में भी बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और हम अपनी सैलरी के हिसाब चल सकते हैं, जिसमें हमारी बचत होगी लेकिन खर्चे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप भी इन सारे चीज़ों को अपना सकती हैं। अगर मेरा यह छोटा सा आइडिया आपको अच्छा लगे तो